नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर। आज हम इस फिगवाट जीरो की ब्रॉली सुपर सयान फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि इसकी स्पेशल एडिशन बर्निंग बैटल्स है। इस हफ्ते के वीडियो में हमारे पास फिगवाट्स जीरो का यह स्पेशल एडिशन होगा। तो चलिए पहले हम आपको बॉक्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। हमें पहले से पता है कि इसके अंदर फिगर ही आने वाली है, तो इसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये ऐसे ही मिलती हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये फिगवाट्स जीरो की है, ये कुछ स्पेशल एडिशन है और ये बर्निंग बैटल्स की सुपर सयान ब्रॉली है। ये एक इवेंट की कलर वेरिएंट में एडिशन है। याद रखें कि इस साल महामारी के कारण कोई इवेंट नहीं हुआ, लेकिन एक ऑनलाइन इवेंट हुआ था जो 3-4 दिन चला, जिसमें आप अपनी प्री ऑर्डर कर सकते थे और धीरे धीरे फिगर रिलीज होती गई। और जैसे जैसे हर एक अनाउंस की गई फिगर रिलीज होती गई, वे मुझे मैक्सिको भेजते रहे और मैं ये कलेक्शन फिगर रिसीव करता रहा। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए अपनी बॉक्स की अनबॉक्सिंग यहीं करते हैं। हम इसे बहुत ही सावधानी से करेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है, क्योंकि किसी भी नुकीली या धारदार चीज को संभालते समय कोई अनचाहा हादसा हो सकता है, इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ, यहाँ हमें फिगर को नुकसान पहुंचाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमेशा फिगर के अंदर ये होता है एक और डिब्बा, और उस डिब्बे के अंदर बहुत ही मजबूत प्लास्टिक होते हैं जो फिगर को पूरी तरह से ढक कर रखते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिब्बा है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक डिब्बा है जो हरे रंग के वेरिएंट के साथ आता है। हम इसे इस तरफ रखेंगे ताकि देख सकें कि ये पीस किस तरह से आएगा। ये एक ब्रॉली है सुपर सयान, जिनमें याद रखें कि जब भी ब्रॉली अपना अटैक या शक्ति दिखाने वाला होता था तो एक हरी रंग की तरंग निकलती थी जो पूरे ऑनरा को हरे रंग से ढक लेती थी। तो इस बार ब्रॉली के सुपर सयान, जिनमें उसके बाल सुपर सयान जिन की तरह हैं, लेकिन एक ज्यादा हरे रंग के शेड में। याद रखें कि हमारे लीजेंडरी वॉरियर्स जी जब सुपर सयान जिन में बदलते हैं तो उनके बाल पीले या सुनहरे हो जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बाल थोड़े पारदर्शी हैं। यहाँ हमें ब्रॉली का भी वैसा ही पारदर्शी रूप मिलेगा, लेकिन हरे रंग में। इसमें यह अटैक शामिल है जो इस कलेक्टर एडिशन की तरह बना हुआ है, और एक साधारण रूप भी है जिसमें इस गोले के हिस्से बाहर नहीं निकले हुए हैं। मतलब इस पावर बॉल में ये नुकीले हिस्से बाहर नहीं निकले हुए हैं, जो कि जैसा मैंने बताया इवेंट का एक्सक्लूसिव कलर वर्जन है। तो चलिए अब हम इस पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि इसे धीरे धीरे एनालाइज कर सकें, और अभी हम बॉक्स का एक और छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो उन चीजों में से जो हमें अभी रिव्यू करनी बाकी है, अगर आप ध्यान दें तो यही लिखा है कि ये एक्स्ट्रा बैटल सीरीज का है। याद रखें कि ये ड्रैगन बॉल सीरीज का ब्रोली है। अगर आप देखें तो ये तमाशी नेशंस का है और इसमें बंडाई के लोगो भी हैं। मैंने इसकी प्री ऑर्डर बंडाई की यूएस वेबसाइट पर की थी। यहाँ ये होलोग्राम भी है, जिसके बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि यह तमाशी नेशन की क्वालिटी का प्रमाण है। और अगर आप ध्यान दें तो यही लिखा है कि यह इवेंट एक्सक्लूसिव है। याद रखें कि हमने इसी सीरीज की एक और फिगवाट्स जीरो की फिगर का रिव्यू किया था जो फेट की थी। इन फिगर्स के बारे में यहाँ हमें फिर से याद दिलाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पास में ही लिखा है कि ये किसी बैटल का एक कूल मोमेंट है, लेकिन फिगवाट्स की समझ के अनुसार, यानी उनके लिए यह इस लड़ाई का भावनात्मक पल है जिसे वे प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही यह एक सुविधाजनक आकार और कीमत में आता है। इसीलिए इन्हें कलेक्ट करना आसान है, क्योंकि ये आम जनता के लिए सुलभ है। लेकिन अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए अपनी फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम बहुत ही सावधानी से कटिंग करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो पूरी बॉक्स केवल ब्रॉली सुपर सयान जिन की तस्वीरों और डिजाइनों से सजी हुई है। अब हम अपनी स्पाइडर को चाकू को रख देते हैं और बहुत ही सावधानी से फिगर को बाहर निकालते हैं। अंदर एक बहुत मजबूत प्लास्टिक है जो हमें बिना किसी बड़ी परेशानी के अपनी फिगर को संभालने की सुविधा देता है। और बस हमारी फिगर यहाँ बाहर आ गई है। हमें इसी फिगर्स या बैनप्रेस्टो कलेक्शन की ऐसी फिगरें भी मिली हैं जिनमें सिर ढका होता है, कभी कभी पैर ढके होते हैं, या पेंटिंग के डिटेल्स को कवर किया जाता है। अब अगर आप ध्यान दें तो पूरी फिगर एक ही कवर में है, एक ही ठोस पीस है। अब की बार कोई जोड़ घटाव या मूवमेंट नहीं है। हम वापस आते हैं ताकि इसी सीरीज के एक और कलेक्शन एडिशन वाले पीस का आकार भी देख सकें, जो कि इसी इवेंट के कलेक्शन एडिशन से संबंधित है, और वह है यह वेजिटो। फिलहाल हम इस वेजिटो का अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल इसी जैसा है, बस फर्क इतना है कि ये सुपर सयान जिन ब्लू में है, जो कि उसी लड़ाई से संबंधित है जो यहाँ ब्रॉली के साथ हुई थी। तो चलिए अब हम क्लोजअप करेंगे और इस फिगर का विश्लेषण करेंगे, अब की बार और भी ज्यादा ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें अपनी मूर्ति में सबसे पहले जो देखना चाहिए वह है सुपर सयान जिन में उसके बालों का रंग।
यह कोई और रूपांतरण नहीं है, बल्कि जब भी वह यह शक्ति की गेंद बनाता है तो पूरा माहौल, आसपास का वातावरण हरा हो जाता है, जिससे उस पर यह रंग झलकता है। यहाँ मैंने अपने साथ एक और ब्रोली लाया है ताकि हम उसकी तुलना कर सकें। ये ब्रोली कह सकते हैं थोड़ी पुरानी फिल्मों का है और ये ब्रोली आखिरी फिल्म का है। सच कहूं तो ये लड़ाई वाकई में शानदार रही। सच में मुझे जो सीन सबसे ज्यादा पसंद आया वह था जब फ्रीजर कहता है अपनी माँ से शिकायत करो क्योंकि ब्रोली के पापा को मार दिया गया, और फिर पूरा वह ड्रामा होता है। तो कमेंट्स में बताओ कि फिल्म का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे सच कहूं तो जो बात मुझे लड़ाइयों में पसंद नहीं आती वह यह है कि गोकू अपने विरोधियों के साथ खेलना शुरू कर देता है और फिर अचानक उसे बुरी तरह पीटा जाने लगता है, और तभी वह गंभीर होता है जब वह काफी घायल हो जाता है। खैर, अब वापस इस फिगर पर आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इन किरणों के इफेक्ट्स दिए गए हैं। ये टुकड़े से जुड़े हुए हैं, इन्हें हिलाने का कोई तरीका नहीं है, और यहाँ एक और भी है, दोनों ही हरे रंग के हैं। यहाँ ब्रोली की खासियत है कि वह हमेशा ये कंगन पहनता है और यहाँ एक रत्न जड़ा होता है। हम इसे इस तरफ से देख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो उसकी बाहों में भी यह रत्न है और ये सभी कंगन भी देख सकते हैं। और हर एक फिल्म में जिसमें ब्रोली आया है उसकी खासियत है कि वह ये हार पहनता है जो यहाँ लटक रहा है, जो शायद उसकी जनजाति का प्रतीक है। सब कुछ याद रखें कि वही असली लीजेंडरी सुपर साइयन है, जबकि हमारे ज़ीड योद्धाओं ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, मेहनत और कड़ी लगन से उस स्तर तक पहुंचने में सफलता पाई थी। तो यहाँ हमारे पास लीजेंडरी सुपर साइयन है। इन फिगवार्ट्स की सबसे अच्छी बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वह है इनका हाइपर रियलिज्म। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ इसकी नसें उभरी हुई दिखती हैं और शरीर के सभी मांसपेशियां भी, क्योंकि याद रखें कि वे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए वे बेहद ताकतवर हैं। यहाँ हाथों को देखें तो हर एक मांसपेशी पूरी तरह से शानदार दिखती है, और यहाँ सामने की तरफ देखें तो कंधों पर नसें किस तरह दौड़ रही हैं वह भी साफ नजर आता है। और अब यहाँ शक्ति की बात करें तो इसमें 3 परतें हैं। आइए शक्ति पर थोड़ा क्लोजअप करते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटी सी सफेद गोलाकार आकृति आती है, फिर एक घेरा आता है और उसके बाद ये घेरा आता है जहां से ये धाराएं निकलने लगती हैं। हाथ पूरी तरह से शक्ति के अंदर समाहित है ताकि ये हाइपर रियलिज्म दिख सके। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ इस हाथ में जहां दिखता है कि वह ऊर्जा की इस गोलाकार आकृति को पकड़ रहा है, और यही कारण है कि ये किरणें बनती हैं जो अब ब्रोली से निकल रही हैं। यह मूर्ति केवल इन 2 बिंदुओं पर टिकी हुई है, यहाँ घुटने पर, नीचे इन पत्थरों पर, और यहाँ दूसरे घुटने पर। तो यह मूर्ति आधार पर रखी हुई है। आधार भी पूरी तरह से शानदार है, क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब मिलता है, अगर आप ध्यान दें, जहाँ शक्ति है वहाँ यह हरे रंग में रंगा गया है, लेकिन अगर हम इसे घुमाकर इस तरफ से देखें तो वहाँ कोई रंग नहीं है, जिससे वही प्रभाव मिलता है जो मैंने बताया कि वातावरण हरा होता जाता है, लेकिन जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ कोई बदलाव नहीं होता। और यहाँ हमारे पास ब्रोली की पूरी चादर है, जिसमें हमेशा यह हिस्सा कमर के पास होता है। यहाँ यह मौजूद है। उसके बूट्स हैं जो यहाँ साफ नहीं दिखते, लेकिन अगर हम क्लोजअप करें तो इस हिस्से में भी ये रत्न दिखाई देते हैं। और ब्रोली की कुछ सैंडल्स, खास जूते हैं जो बहुत ही साधारण हैं। अगर हम इस पीस की तुलना इस पीस से करें तो दोनों में पहली समानता यह है कि दोनों की आंखें सफेद रंग की हैं। हमें पता है कि जब यह सुपर साइयन में बदलना शुरू करता है तो उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वह अपनी समझ भी खो देता है। तो दोनों के चेहरे पर वही हत्यारा भाव है, आंखें पूरी तरह से खोई हुई, पूरी तरह से सफेद। दोनों के कानों में ये बालियां पेंट की गई हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से साफ दिखाई देती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बालियां बहुत हल्के से, बहुत ही कम पेंट की गई है, जैसे कि बस नाम के लिए लगा दी गई हो, जैसे कि लगाने का मन नहीं था फिर भी लगा दी। इस फिगर को मैं इसे यहाँ बेस से अलग कर रहा हूँ, ये आर्टिकुलेटेड है। अगर आप ध्यान दें तो आप ब्रोली को घुमा सकते हैं, इसे हिलाया जा सकता है, पैरों के ये हिस्से भी हिल सकते हैं, इसीलिए इस हिस्से को इस पीस में दिया गया है। तो यह आंशिक रूप से आर्टिकुलेटेड है, और यहाँ तक कि उदाहरण के लिए सिर भी घुमाया जा सकता है। एक और अंतर जैसा कि आप देख सकते हैं वह है बालों का रंग। यहाँ बाल सुनहरे हैं, जबकि ऊर्जा बॉल के कारण वहां हरे हैं। अगर आप ध्यान दें, दोनों के पास कंगन है। यहाँ देखें, दोनों कंगनों में एक जैसी ज्वेल है जो कि बिल्कुल सही है, सिर्फ रंग ही है जो बदलता है। देखिए, यहाँ ये नीला है और यहाँ ये हरा है। पैरों के साथ भी वही होगा, यहाँ ये नीला है, और अगर हम नीचे क्लोजअप करें तो वे हरे हैं। यहां भी कॉलर देखें, अगर ध्यान दें तो यह नीला है, यहां हमारा कॉलर हरे रंग में होगा। यही चीज उन्होंने पिछली वर्जन से इस नई ब्रोली वर्जन में बदली है कि इसमें जो भी गहने हैं वे हरे रंग के हैं, ताकि इस शक्ति से मेल खा सकें।
यहाँ अगर आप ध्यान दें, अगर मैंने इसे सही से नहीं लगाया है तो ये फिगर गिर सकती है, लेकिन मैं इस शक्ति को हटाने जा रहा हूँ ताकि आप अब सच में फर्क देख सकें। पहले ये एक छोटी सी गेंद थी, ठीक वैसे ही जैसे नुकीली गेंदें होती हैं जिन्हें पुराने समय में लोग चेन से मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब ये वाकई में प्रभावशाली है कि यहाँ इस गोले का ये हिस्सा खुला हुआ है और इसमें ये समानता है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, गोला जिसमें नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए हों। यहाँ नुकीले हिस्सों को बाहर निकालने की कोशिश है, ये हल्के हरे रंग की कोशिश है, एक गहरा हरा रंग है और यही वह शक्ति है जो ब्रॉली करता था। तो ये शक्ति बनाम ये नई शक्ति, सच बताओ, कमेंट्स में बताओ। मुझे पता है तुम कौन सी कहने वाले हो। सच कहूँ तो ये वाला सब पर भारी है इस वाले के मुकाबले। मतलब सच में दोनों में से किसी भी फिगर से कोई मुकाबला नहीं है। ये हिस्सा बनाम ये हिस्सा, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। और सच में फिगर्स जीरो तुम्हारा पीस कमाल का है। और मैंने ये डिब्बा फिर से लाया है, जैसा कि मैंने कहा था, ये भी कलेक्शन एडिशन का वैलिटो था या फिर कलर वेरिएंट एडिशन, जो कि इवेंट का एक्सक्लूसिव है। आप अभी भी बंडाई की वेबसाइट पर जा सकते हैं, शायद आपको अभी भी कुछ पीस मिल जाए। ये वे अकेली नहीं थी जो आई थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही कुछ आई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एंड्रॉयड 17-18 की भी प्री ऑर्डर की थी, साथ ही कुछ और पीस जो थोड़े साधारण और ज्यादा आर्टिकुलेटेड हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये फिगर्स जीरो सेक्शन है। ये एक थोड़ी ज्यादा खास वर्जन है, इसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन सच कहूं तो डिजाइन, यहाँ इफेक्ट्स, डिटेलिंग, यहाँ तक कि हर एक पीस पर दी गई शेडिंग भी इस साइज और कैटेगरी की किसी भी दूसरी पीस की तुलना में इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। तो बंडाई की वेबसाइट जरूर देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सब तमाशी नेशंस की क्वालिटी है, तो ये पूरी तरह से 10 में 10 है। तो अगर आपको ये पीस पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस फिगर का अनबॉक्सिंग करूं। हमने दूसरी पीस, दूसरी कलेक्शन और दूसरे एनीमे के भी अनबॉक्सिंग किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और एनीमे का रिव्यू या कुछ और करें तो जो भी आप चाहें कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रखिए कि हम ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, मीडियम पर हैं, हम हर जगह हैं। तो हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करें और कमेंट्स में अपना जबरदस्त लाइक, मुझे पसंद है, मुझे दिल से पसंद है, जरूर छोड़ें। इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लोगों को टैग करें ताकि वे हमें डार्कुबुरी में जानना शुरू करें, क्योंकि डार्कुबुरी में हमेशा जीत आपकी ही होती है। हमारी ऑनलाइन शॉप पर जरूर जाएं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। याद रखिए कि हमारे पास थर्मस हैं, कैप्स हैं, पिन्स हैं, मग्स हैं, कीचेन हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां जरूर जाएं, जो भी आप हमें देना चाहें, यहाँ तक कि शुभकामनाएं भी हमें जरूर भेजें। अगर आप चाहें तो मुझे बताएं कि आपको मैं शुभकामनाएं भेजूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डार्कुबुरी पीस आउट।